नमस्कार, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वास्तविकता चैनल के आदर्श मानव जीवन एक चर्चा। आज से एक नई ऊर्जा के साथ साप्ताहिक 3 शीर्षकों में आज पहले शीर्षक की तरफ आप रुख करते हैं। आज हमारा पहला शीर्षक है अवसर अपने अपने। अवसर अपने अपने में आज हमारे साथ वास्तविकता चैनल पर अपने विचारों को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो व्यक्तिगत का प्रश्न है कि आपने शिक्षा क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ आप गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बीच में जैसे ये है, हमने देखा कॉन्वेंट बीच के कालखंड में 4-5 दशकों में जी कॉन्वेंट फैशन चला जी। तो कॉन्वेंट जिसमें हमने देखा कि बच्चों में एजुकेशन सब्जेक्ट नॉलेज तो बढ़ रहा है लेकिन चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल। तो गुरुकुल जो नाम हमारे एंसेस्टर पूर्वजों का है, हमारे गुरुकुलीय परंपरा का है जी। तो उसको मैंने नाम रखा कि एजुकेशन तो हमारी लेटेस्ट मॉडर्न हो, इंग्लिश मीडियम के हो, लेकिन गुरुकुल में जब वो नाम आता है तो नाम का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बच्चों के मस्तिष्क में ये हमारे जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय शिक्षा है, इसका असर है। बिल्कुल, इसलिए नाम डाला गया। वाह जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय जो शिक्षा क्षेत्र में कुछ जो गुरु और शिष्य की मर्यादा और दायित्व है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती दिख रही हैं, उसका क्या कारण? देखिए आज जैसे आपने कहा ना कि आपने नाम गुरुकुल से क्यों जी रखा इसका नाम, आज गुरु तो है नहीं। जी बिल्कुल। अब मैं बताऊं कि टीचर बनना आसान है। सरकार एक डिग्री देती है और बोलती है कि आपने क्वालिफाई कर लिया, आप टीचर हो। टीचर बनना तपस्या का काम है। जी बिल्कुल। और एक गुरु बनना और महान का काम है। गुरु कुछ मांगता नहीं था जी। गुरु तपस्या का, विद्वान होते हुए भी जिसको राजा महाराजा नतमस्तक होते थे, शासन सत्ता नतमस्तक होती थी, वो कितना साधारण जीवन जीता था। ये तो बिल्कुल। उसके पास गाड़ी नहीं होती, सब कुछ राजा का उसका होता था, लेकिन वो निजी जीवन बहुत तपस्या का जीवन जीता था। तो बच्चे आजकल की शिक्षा जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किए हुए है। वो डॉक्टर तो बनाती है लेकिन एक आदर्श डॉक्टर बनाएगी, एक चरित्रवान डॉक्टर का निर्माण करेगी। वो ब्यूरोक्रेट्स आईएएस तो बनाएगी लेकिन गारंटी नहीं है उसकी कि एक आदर्श आईएएस बनेगा। तो ये सब कारण है। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है इसका मुख्य कारण है। आज अच्छे शिक्षकों, गुरुओं की बहुत कमी है। जी, शिक्षक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। आज आपने निजी जीवन में 6 घंटे, मान लीजिए शिक्षक 8 घंटे काम करता है और फिर वो शराब पीता है जी, तो उसका दुष्प्रभाव तो बच्चे पे पड़ेगा। वो बोलेगा कि मैंने ड्यूटी किया, मुझे 2 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह तो ले रहा है लेकिन उसका जो असर है वो बच्चे पे पड़ेगा। जी बिल्कुल। जैसे गांधी जी ने कहा कि इस बच्चे को हम गुड़ खाने के लिए तब मना करेंगे जब पहले गुड़ स्वयं छोड़ेंगे। तो ये तो इस नाते पहले के शिक्षकों का आदर्श बहुत गुरुओं का होता था। तो गुरु है नहीं, और गुरु ना होने के कारण आज जो इंजीनियर पैदा हो रहा है वो बेईमान है। इंजीनियर तो है, तकनीकी ज्ञान तो है, लेकिन आदर्श जीवन नहीं है उसका। जैसे आप कहते हैं ना कि आदर्श मानव जीवन, तो वो आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं। वो पैसे, अपने पैसे के लिए काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये तो है जी। तो अभी हमारा जो प्रमुख प्रश्न की तरफ रुख करते हैं कि इसी मर्यादा और दायित्व पर शिक्षक के समय राजा दशरथ के पुत्रों को विद्याध्ययन हेतु गुरुकुल जाने का वक्त था, समय था, और नैनाश्रुत माताओं सहित सभी पारिवारिक जन एक साथ बैठकर गुरुकुल की मर्यादा व दायित्वों पर चर्चा कर रहे थे। भरत जी ने भी अपने पिता दशरथ जी से कहा कि पिताश्री, हमको तो भिक्षाटन व गुरु सेवा क्यों करनी पड़ेगी? हम तो राजा पुत्र हैं, सुख सुविधा अन्न आदि गुरुकुल भेज दिया जाए।
तब राजा ने अपने पुत्रों को विद्या अध्ययन की मर्यादा व दायित्वों के बारे में अवगत कराया था। तो वर्तमान विद्या अध्ययन की गुरु शिष्य की मर्यादा व दायित्वों को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या वो मार्गदर्शन उसके करेंगे? जो महाराज दशरथ ने उनको भेजा, जी वो राजकुमार तो पैदा हुए थे, जी बिल्कुल, लेकिन उनको आगे चल करके एक राजा बनना था। जी ये भी जी। और राजा बनना था तो अयोग्य व्यक्ति जब राजा की सीट पे बैठेगा तो राज सत्ता भी जाएगी और राजगद्दी भी जाएगी, परेशान होगी, प्रजा भी परेशान होगी। तो पहले योग्य राजकुमार बनाना था, योग्य व्यक्ति बनिए आप। हाँ जी बिल्कुल। तो योग्य व्यक्ति बनने के लिए खाली विषय ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। एक अच्छा राजा बनने के लिए, आदर्श राजा बनने के लिए विषय ज्ञान अकेले आवश्यक नहीं है, आप संवेदनशील भी हो। आप जंगल में जाएंगे तो अपनी व्यवस्था करें आप, जी बिल्कुल, दुष्टों से, जंगली जानवरों से रक्षा करें, गुरु की सेवा करें, भिक्षाटन करें। जब भिक्षाटन शिष्य करता है गांव में जा करके तो समाज का ऋणी होता है। जी बिल्कुल। एक बड़े राजा महाराजा का या समृद्ध का टाटा बिरला का बेटा हुआ कि हमारे पास तो पैसा है, समाज के हम ऋणी कैसे हुए? तो उस समय उसको विनम्र बनाया जाता था, समाज का ऋणी बनाया जाता था। एक सामाजिक ऋण भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी सबकी भी है। तो जब वो जाता था भिक्षाटन के लिए, लोगों के यहाँ से भोजन लेता था, वस्त्र मांगता था अपने लिए, अपने गुरु के लिए, तो ये उसको विनम्र और शालीन बनाते थे, गुण पैदा होता था। अपनी झोपड़ी तैयार करता था तो पुरुषार्थ का गुण आता था उसके अंदर। अपने गाय जानवर को सबको पालता था, गोबर फेंकता था तो सेवा भाव पैदा होता था। और वहाँ स्वावलंबी आ जाता था, अपने अनाज पैदा करता था, हल चलाता था, मेहनत करता था और गुरु के पास 24 घंटे रहता था। जी। तो गुरु का जो आदर्श जीवन था, जैसे कहते हैं ना खरा सोने का जीवन, सुबह प्रातः काल से लेकर रात शयन कक्ष तक, जी बिल्कुल, जो गुरु का जीवन था, आदर्श था, वो उसके ऊपर असर पड़ता। तो राजा के यहाँ कैसे हो जाता? इसलिए महाराज दशरथ ने कहा कि आप श्रेष्ठ तभी बन सकते हो जब आप गुरु गृह पर जाइए। जी बिल्कुल। एक चौपाई है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। जब गुरु के गृह में जाते हैं तो सारी विद्याएं अल्पकाल में आ जाती हैं, कम समय में आ जाती हैं। जैसे महाराज नंद के यहाँ क्या कमी थी? जी। लेकिन महाराज नंद ने अपने बेटे श्री कृष्ण को कहाँ भेजा? संदीपनी महाराज के आश्रम में भेजा, उज्जैन भेजा। और जहां आप देखिए भारत की शिक्षा व्यवस्था, लकड़ी भी काटना है, बिल्कुल, और लकड़ी पेड़ पर चढ़ करके काट रहा है और काट करके चल रहा है। तो आगे चल करके वो सारा प्रबंधन श्री कृष्ण जैसा महायोगी और कोई व्यक्ति प्रबंधन का मिला नहीं, धरती पर हुआ नहीं इतना से। तो कैसे सीखा? उस संदीपनी कहते हैं भाई गाय का गोबर फेंको, जाओ भोजन लेकर के आइए, जाइए लकड़ी काट करके ले आइए। तो वहां सुदामा, जिसको कहा जाता है कि ब्राह्मण का गरीब का बेटा था, हालांकि मैं इस परसेप्शन, मेरा मानना ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि वो गरीब अमीर सब काम करते थे। अब आप देखिए चंद्रगुप्त कहाँ पढ़ा था? चंद्रगुप्त तो गुरुगृह में गया, चाणक्य आश्रम में गया। छत्रपति शिवाजी कहाँ गए? गुरु समर्थ रामदास के आश्रम में गए। तो जो आश्रम में गए तो वो तो हीरा बन करके निकले ना। बिल्कुल, जो गुरुकुल, तो इसलिए जो गुरुकुल की, इसलिए महाराज दशरथ ने कहा कि सभी लोग जाइए, आपको धर्म चारित्रिष्ठियां है और चारों का ज्ञान, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका ज्ञान गुरुगृह में। शादी किसने करवाया? तय करवाया विश्वामित्र ने कराया। सुयोग्य कन्या का चयन किया उन्होंने, राजा दशरथ ने नहीं किया। तो राजा दशरथ जो शादी तय हो गई, तब उनको बड़ा संदेशा किएगा कि भाई शादी तय हो गई, आप बारात लेकर के आइए, आपकी चारों बेटों की शादी तय हो गई। तो सब कुछ गुरु करता था, गुरु जीवन का निर्धारण करता था। तो राम चारों भाई मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। वैसे शिक्षकों की आवश्यकता है जिनका जीवन स्वयं आइडियल हो, आदर्श हो। ये भी पैरामीटर रखा जाए शिक्षकों का चयन करते समय कि उनका निजी जीवन आदर्श हो। क्यों?
क्योंकि एक आईएएस खराब होगा तो एक दो जिला खराब कर देगा, एक डॉक्टर खराब होगा तो 10 20 40 50 मरीजों का नुकसान करेगा। एक शिक्षक जब खराब होता है तो अपने जीवन काल में पता नहीं कितने लोगों को खराब कर देता और फिर जनरेशन टू जनरेशन खराब चल रहा है। इसलिए शिक्षक का चरित्रवान, विद्वान के साथ चरित्रवान और महान होना बहुत आवश्यक है जी। अदरवाइज वो नई जनरेशन को खराब कर देता है जी। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि शिक्षक का जो चयन हो वो विद्वान के साथ साथ चरित्रवान और महान। एक ऐसी छोटी कविता या किस्सा हो जो विद्या अध्ययन की तरफ प्रेरित करता हो, अगर हमारे दर्शकों के बीच आप साझा करें तो बड़ी खुशी होगी। तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखे। सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर। सूखे सूखे बादलों पर इतिहास लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हौसले की नैया अब, गुरुकुल खोल करके, हौसले की नैया अब दिए हैं उतार, हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार। बहती नदी पर कोई बांध रचेंगे, बांध रचेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। तो ऐसे है प्रभात जी। अब गुरुकुल इसी को लेकर के हम जहाँ हैं वहाँ हम बदलने की कोशिश शिक्षा को कर रहे हैं। हमारे बच्चे, गुरुकुल की शिक्षा मंत्रों से प्रारंभ होती है जी। और वो म्यूजिक और गायन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और अभी हमने चालू किया है गुरुकुल रेजिमेंट, जो आर्मी की हम ट्रेनिंग देते हैं। यही से हर भारत के बच्चे को एक सही देशभक्त बनाने के लिए आर्मी की प्रशिक्षण होना चाहिए। जो भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा और जो हमारे वैदिक मंत्र, पूजा पाठ का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन वैदिक मंत्रों का पक्षधर हूँ, उनको करना चाहिए। सूर्य का, पृथ्वी का ज्ञान उनको होना चाहिए। प्राणायाम, व्यायाम होना चाहिए। खेल की शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए। योगा बहुत जरूरी है, जिससे उनका, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो गुरु है, शिक्षक है, विषय का ज्ञान अच्छा हो, बट चरित्र उनका अच्छा, चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये अभी आपने बहुत गजब की नशा मुक्त जीवन हो शिक्षक का जी। बिल्कुल, ये तो है। झूठ, फरेब जी, छल, प्रपंच जो मनुष्य के दुर्गुण है, ये गुरु से के पास फटक ना पाए जी। बिल्कुल, तभी उनका शिक्षक जो है अच्छा हो सकता है जी। तभी उनका जो तभी चंद्रगुप्त जैसा हो सकता है। अरे वाह, बहुत खूब। बहुत अभी हमारे प्रबंधक और संस्थापक गुरुकुल विद्यापीठ साईगढ़ के जिस प्रकार से विद्या अध्ययन को बखूबी बताया और समझाया, हम उसका जितने बखान किया जाए वो कम ही है। आज इसी के साथ कार्यक्रम का हम समाप्ति करते हैं। फिर अगले शीर्षक में फिर आपसे